जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी। जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ों पर ले आती है जहां हमें अपनी क्षमता पर संदेह होने लगता है। संगत जी, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब वह सोचता है, क्या मैं सही हूं? क्या मैं काबिल हूं? क्या मैंने गलत फैसले लिए हैं? और ये सवालें इतने गहरे हो जाते हैं कि जीना मुश्किल हो जाता है। आज का ये सत्संग उन सभी के लिए है जिन्होंने अपने सपने को अधूरा छोड़ दिया है, जिन्होंने अपनी प्रतिभा को दफन कर दिया है, जिन्होंने सोचा कि मेरा समय निकल गया, अब कुछ नहीं हो सकता। आज मैं आपको एक ऐसे शिक्षक की सत्संग सुनाने जा रहा हूं जो 35 साल की उम्र में अपने करियर से सेवानिवृत्त हो गया था, जो सोचता था कि उसका जीवन अब सिर्फ एक साधारण पत्नी, माता पिता और पति की भूमिका तक सीमित है। लेकिन गुरु जी ने उसे एक नया जीवन दिया, एक नई पहचान, एक नया उद्देश्य। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, गुरु जी मेरे सपनों को पंख दो, ताकि गुरु जी जान जाएं कि आप भी अपने खोए हुए सपनों को खोज रहे हैं। अब चलिए इस पुनर्जन्म की सत्संग शुरू करते हैं। श्रीमती अंजलि मिश्रा की सत्संग सुनिए संगत जी, एक शिक्षक का दूसरा जीवन। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम अंजलि मिश्रा है। मैं वाराणसी से हूं। एक शिक्षक का परिवार, पढ़ाई लिखाई हमारे घर में प्राण थी। संगत जी, मेरे सपने बहुत बड़े थे। मैं चाहती थी कि एक महान शिक्षक बनूं, ऐसी शिक्षक जो बच्चों के जीवन को बदल दे, जो उन्हें सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी सिखाए। मैंने बीएड की पढ़ाई की, फिर एमएड, फिर एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान में प्रशिक्षण लिया। शिक्षा में मेरे योगदान संगत जी, जब मैंने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया तो मेरी कक्षा सबसे अलग थी। मैं सिर्फ विषय नहीं पढ़ाती थी, मैं मूल्य सिखाती थी, नैतिकता सिखाती थी, जीवन कौशल सिखाती थी। मेरे स्टूडेंट्स मुझसे बहुत प्रेम करते थे। उनके माता पिता मेरे तरीकों की तारीफ करते थे। स्कूल के प्रिंसिपल मेरे काम को स्वीकृति देते थे। अंजलि, तुम एक असाधारण शिक्षक हो, प्रिंसिपल कहते थे। मेरे पति राजेश भी एक अंग्रेजी शिक्षक थे। हम दोनों साथ पढ़ाते थे, साथ सीखते थे, साथ सपने देखते थे। शादी और परिवार 10 साल की शिक्षा के बाद मैंने शादी कर ली। राजेश एक बहुत अच्छे इंसान थे। हमारा एक बेटा हुआ, नील। 3 साल बाद एक बेटी, रिया। मैं माता भी था, पत्नी भी और शिक्षक भी। मैं सब कुछ कर रही थी, पूरे आत्मविश्वास के साथ। लेकिन संगत जी, जब नील को 6 साल का होने लगा तो उसे ऑटिज्म का निदान हुआ। आपके बेटे को एक विशेष शिक्षा की आवश्यकता है, नियमित स्कूल में वह नहीं रह सकता, डॉक्टर ने कहा। मेरी दुनिया ध्वस्त हो गई। मैं एक शिक्षक थी, मैंने बहुत सारे बच्चों को सिखाया था, लेकिन अपने बेटे को सिखा नहीं पाई। क्या मैं एक असफल माता हूं? मैं रोती हुई पूछती थी। राजेश को 45 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ा। उन्हें पूरी आराम की जरूरत है। कम से कम 1 साल के लिए पढ़ाई करना बंद करनी होगी, डॉक्टर ने कहा। अब मैं अकेली हूं। एक विशेष बेटा, एक बीमार पति और एक बेटी। मैं काम पर चली गई। पति के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, नील की विशेष कोचिंग के लिए पैसे चाहिए थे। दिन भर स्कूल, फिर विशेष केंद्र, फिर अस्पताल, फिर घर। नींद कहां थी? शांति कहां थी? सपना कहां था? संगत जी, 35 साल की उम्र में एक दिन मैं स्कूल में पढ़ा नहीं सकी। मैं कक्षा में खड़ी हुई और सब कुछ भूल गई। चक्कर आने लगे, सांस फूलने लगी। मैडम, आप ठीक तो हैं? एक छात्र ने पूछा। हाँ, हाँ, ठीक हूं। लेकिन मैं ठीक नहीं था। डॉक्टर को दिखाया। अंजलि, तुम्हें सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर है, तुम्हें पूरी आराम की जरूरत है। लेकिन मेरे बेटे को, मेरे पति को, तुम्हें जरूरत है कि तुम अपना ख्याल रखो। लेकिन मैं अपना ख्याल नहीं रख सकती थी।
मेरा परिवार मुझ पर निर्भर था। प्रिंसिपल ने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा। अंजलि, तुम्हें मेडिकल अवकाश दे सकते हैं, 3 महीने का। और फिर तुम्हें फैसला करना होगा। या तो तुम ठीक हो जाओ और वापस आओ, या क्या, या तुम सेवानिवृत्त हो जाओ। मैं अवकाश ले गई। 3 महीने। लेकिन 3 महीने में मेरी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। सच तो यह था कि मेरी समस्या शारीरिक नहीं, आत्मिक थी। मैं एक असफल शिक्षक थी। मैं एक कमजोर माता थी। मैं एक असहाय पत्नी थी। प्रिंसिपल ने कहा, अंजलि, तुम्हें सेवानिवृत्त होना चाहिए। तुम्हारा स्वास्थ्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैंने हाँ कह दी। 35 साल की उम्र में मैं अपने सपने को अलविदा कह गई। अब मैं क्या था? सिर्फ एक घर की महिला, एक बीमार पति की देखभाल करने वाली, एक विशेष बेटे की देखभाल करने वाली, एक साधारण माता। संगत जी, पहले साल मैं बस घर में बैठी रहती, खाना बनाती, कपड़े धोती, बस इतना ही। मैडम, आप हमारे लिए पढ़ाती थी। हम आपको मिस करते हैं। एक समय मेरी एक पुरानी छात्रा आई। मैं सिर्फ उससे कह सकी, बेटा, अब मैं शिक्षक नहीं हूं, मैं बस एक माता हूं। लेकिन मैडम, आप हमेशा हमारी शिक्षक रहेंगी। उसके शब्द मेरे दिल को छेद गए। हां, मैं हमेशा एक शिक्षक थी, लेकिन अब कोई मेरी सुनने के लिए नहीं था। एक दिन मेरी पड़ोसन आई। अंजलि, तुम बहुत बदल गई हो। तुम्हारा चेहरा उदास है। तुम्हारी आंखों में जीवन नहीं है। क्या करूं? मेरा समय निकल गया। नहीं अंजलि, मेरी एक सहेली है। उसके जीवन में भी बहुत दर्द आया, लेकिन एक महान संत, गुरुजी, ने उसे नई जिंदगी दी। क्यों ना तुम भी चलकर देख लो? मैंने जाने के लिए सहमति दी। संगत जी, जब मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा तो कुछ अलग हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर की सारी बदलाहटी, सारा दर्द, सब महसूस कर लिया। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने रो पड़ी। गुरुजी, मैं एक शिक्षक था। मैं बच्चों को सिखाती थी, लेकिन अपने बेटे को नहीं सिखा पाई, अपने पति को नहीं बचा पाई। और अब मैं कौन हूं? कुछ भी नहीं। एक बुजुर्ग महिला संगत ने मेरे पास आकर कहा, बेटा, गुरुजी कहते हैं, हर असफलता के पीछे एक बहुत बड़ी सफलता छिपी होती है। तुमने अपने सपने नहीं खोए हैं, बस तुम्हारे सपने का रूप बदल गया है। लेकिन मैं कौन हूं अब? तुम एक माता हो, एक पत्नी हो, एक शिक्षक भी हो, अपने परिवार के लिए। और गुरुजी अभी तुम्हारे जीवन में क्या क्या बदलाव करने वाले हैं, इसके लिए तुम्हें बस विश्वास रखना है। कहो, शुक्राना गुरुजी का। पहली बार मैंने पूरे दिल से कहा, शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी के दरबार से निकलते ही मैंने एक नई सोच के साथ घर में प्रवेश किया। मैंने नील के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया। न किताबों से, अपने अनुभव से घर पर पढ़ाना शुरू किया। माता, क्या तुम मुझे पढ़ाओगी? नील ने पूछा। हाँ बेटा, और ये पाठ्यक्रम तुम्हारे लिए बनाया गया है। और क्या हुआ? नील ने पहली बार सीखना शुरू किया। पहली बार एक नई भाषा सीखी। पहली बार संगीत सीखा। राजेश को भी मेरी नई ऊर्जा दिखी। अंजलि, तुम फिर से जीवित हो गई हो। हाँ राजेश, गुरु जी की कृपा से। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी, बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। यह पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है।
शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है। कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप पर, फोन पे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहां सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो। जय गुरुजी। संगत जी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। 6 महीने में नील की शारीरिक और मानसिक स्थिति में एक स्पष्ट सुधार आया। आपका बेटा असाधारण प्रगति कर रहा है, विशेषज्ञ ने कहा। वह मेरी शिक्षक के साथ सीख रहा है और मेरी शिक्षक बहुत असाधारण है, मैंने कहा। एक दिन एक माता ने मुझसे पूछा, क्या तुम मेरे बेटे को भी पढ़ा सकती हो? मेरे मन में एक विचार आया, ऑनलाइन कक्षाएं, विशेष बच्चों के लिए। मैंने शुरू किया, छोटे पैमाने पर, सिर्फ 5 बच्चे। आज मेरे पास 150 बच्चे हैं, 15 अलग अलग देशों से। मैं फिर से एक शिक्षक हूं, लेकिन इस बार एक अलग तरीके से। मेरी सक्रियता को देखकर राजेश भी जागरूक हुए। अंजलि, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। मैं भी तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारा स्वास्थ्य। मैं ठीक हूं, या कम से कम अब मेरे पास एक कारण है जीने का। राजेश अब मेरी टीम का हिस्सा है, हमारी ऑनलाइन कक्षाओं में। संगत जी, सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि मेरी ऑनलाइन शिक्षा ने मुझे एक अच्छी आय दी। अब मैं अपने परिवार को संभाल रही हूं, अपने पति का इलाज भी करवा रही हूं, अपने बेटे की विशेष कोचिंग भी दे रही हूं और अपनी बेटी को भी अच्छे स्कूल में भेज रही हूं। संगत जी, एक दिन एक रिपोर्टर मेरे बारे में लिख गया। एक शिक्षक जो अपने सपने को छोड़ नहीं सकी, एक माता जो असाधारण बच्चों को सिखाती है। मेरे पुराने स्कूल ने मुझसे संपर्क किया, अंजलि, क्या तुम हमारे लिए विशेष बच्चों के लिए एक प्रोग्राम शुरू कर सकती हो? और आज मैं वहां एक सलाहकार के रूप में काम करती हूं। संगत जी, आज मैं अपने आप को एक शिक्षक के रूप में परिभाषित नहीं करती। मैं अपने आप को एक बदलाव की एजेंट के रूप में देखती हूं, जो विशेष बच्चों के परिवारों को बदल रही है, जो माता पिता को यह सिखा रही हूं कि विकलांगता एक अभिशाप नहीं, एक अलग क्षमता है। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं एक विश्वासी हूं, एक ऐसी महिला जो जानती है कि जब गुरु जी साथ हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। संगत जी, इस यात्रा में मैंने गुरु जी से जो सीखा है, पहली सीख, असफलता एक अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। दूसरी सीख, अपना सपना मत मारो, बस उसका रूप बदल दो। तीसरी सीख, जब तुम अपने परिवार के लिए काम करो तो वो सबसे पवित्र शिक्षा है। चौथी सीख, हर दर्द के पीछे एक सीख छिपी होती है, उस सीख को खोज लो। पांचवी सीख, गुरु जी हमेशा सही समय पर सही संदेश देते हैं। संगत जी के लिए विशेष संदेश। संगत जी, अगर तुम भी किसी अधूरे सपने के साथ जी रहे हो, हार मत मानो, गुरु जी की शरण में आ जाओ, अपने दर्द को स्वीकार करो, अपने सपने को नई दिशा दो, विश्वास रखो, क्योंकि जब गुरु जी साथ हो तो हर अधूरा सपना पूरा हो सकता है, बस एक अलग तरीके से। संगत जी, ये थी अंजलि मिश्रा की सेवानिवृत्ति से फिर से एक शिक्षक के रूप में वापसी की कहानी।
गुरु जी की कृपा से एक दूसरा जीवन पाने की कहानी। अगर ये सत्संग आपको प्रभावित किया है तो कृपया लाइक बटन दबाएं। कमेंट में लिखें, गुरु जी, मेरे सपने को नई दिशा दो। अगर आप भी किसी खोए हुए सपने को खोज रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। हो सकता है कि गुरु जी का ये संदेश किसी के जीवन में नई आशा ला दे। याद रखिए संगत जी, गुरु जी कहते हैं मैं हूं ना, और जब गुरु जी साथ हों तो हर असंभव सपना संभव हो सकता है। तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, जीवन की असली परीक्षा तब शुरू होती है जब सारे रास्ते बंद नजर आते हैं। कभी कामयाबी हाथ से फिसल जाती है, कभी रिश्तों की डोर उलझ जाती है, और कभी अपने ही मन का विश्वास हिल जाता है। भरे पूरे परिवार के बीच भी कई बार खुद को अकेला पा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यही वह समय है जब गुरुजी की कृपा को महसूस करने का मौका मिलता है। कुछ महीने पहले की बात है संगत जी। मेरा मन लगातार भटक रहा था। ऑफिस में बड़े प्रोजेक्ट का दबाव, दोस्तों से दूरियां और घर में एक संवादहीन माहौल। हर रोज खुद को समझाता कि सब ठीक हो जाएगा, मगर अंदर कहीं बेचैनी पैर पसार चुकी थी। एक सुबह जब सब सो रहे थे, मैं चुपचाप घर के मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ गया। कोई मंत्र नहीं, कोई आग्रह नहीं, बस दिल की बात कह दी। गुरुजी, मंजिल का रास्ता मुझे सौंप दीजिए। मैं खुद में नहीं रहना चाहता, बस आपकी मर्जी के मुताबिक चलना चाहता हूं। जिस दिन ये सरेंडर आया, उसी दिन कुछ नया घटा। ऑफिस में जिस प्रोजेक्ट से डर लगता था, उसमें अचानक आसान हल मिल गया। एक पुरानी दोस्त से मुलाकात हो गई जिससे सालों से संबंध टूटे थे, और उसका एक शब्द पूरे दिन को सकारात्मक कर गया। शाम को बच्चों ने खुद आकर अपने मन की बातें बताई। पहली बार उनके भीतर की उलझनें बिना किसी डर के साझा हुई। घर का माहौल सहज, गर्मजोशी से भर गया। गुरुजी की कृपा का असली असर तब महसूस हुआ जब मन की समस्याओं का समाधान खुद ब खुद आने लगा। पहले जो डिसीजंस में घबराहट थी, उसमें विश्वास आने लगा। रिश्ते धीरे धीरे मजबूत होने लगे। अच्छाई और भरोसे की हवा चारों ओर फैल गई। जीवन की छोटी छोटी खुशियां अब बड़ी प्रतीत होने लगी। और सबसे खास बात, अब हर सुबह और हर रात गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर सच्चा शुक्राना करना मेरी आदत बन गई। संगत जी, जब भी कोई नई चुनौती आती है, अब उसमें अकेलापन नहीं लगता। मन जानता है गुरुजी हर हाल में साथ है। जीवन की राह में अगर कहीं ठोकर लगे, गुरुजी का नाम लेने भर से शक्ति मिल जाती है। सत्संग सुनना मन का सबसे बड़ा बल है। हर अनुभव, हर प्रसंग नई प्रेरणा देता है। रोज कुछ मिनट उनके ध्यान में रहकर दिन भर का बोझ हल्का महसूस होता है। अब संकटों का डर नहीं, बस समाधान की प्रतीक्षा और विश्वास रहता है कि सब ठीक होगा। संगत जी, आज मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कभी ऐसी घड़ी आई हो जब गुरुजी की कृपा ने आपको बदल दिया हो, तो कृपया नीचे कमेंट में अपना अनुभव लिखिए। आपकी एक सच्ची बात किसी और के मन में आशा की नई किरण जगा सकती है। चाहे काम का तनाव हो, रिश्तों की उलझन हो, या महज मन का अकेलापन, गुरुजी की उपस्थिति और सत्संग के रंग हर बिखराव को जोड़ सकते हैं। अपनी कहानी साझा करें और दूसरों को भी बदलने का मौका दें। याद रखिए संगत जी, जब जीवन में कोई राह न दिखे तो गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ जाइए और सरेंडर कीजिए। कृपा अपने आप रास्ता बना लेती है। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना संगत जी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से हर रोज कितने ही लोगों के जीवन में भोजन, प्रेम और शांति का प्रसाद पहुंच रहा है। गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा यही रहा, भूखे को अन्न देना सबसे बड़ी सेवा है। आज हम सब गुरु परिवार मिलकर उसी आशीर्वाद को आगे बढ़ा रहे हैं। लंगर सेवा के माध्यम से हर दिन कई जरूरतमंद, मजदूर भाई बहन और छोटे छोटे बच्चे भूखे सो जाते हैं। लेकिन संगत जी,
जब आप जैसे भक्त प्रेम से सेवा करते हैं तो गुरुजी के कृपाहाथ से हर पेट भरता है और हर आत्मा तृप्त होती है। इस पावन अवसर पर आइए, हम सब गुरु परिवार एक साथ आए और लंगर सेवा में भाग लें। हर थाली जो परोसी जाएगी उसमें गुरुजी का प्रेम होगा, उनकी कृपा होगी। सेवा करने का सरल तरीका, कृपया स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर किसी भी यूपीआई ऐप को खोलिए। स्कैन विकल्प में जाकर स्क्रीनशॉट चुनिए और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भरकर लंगर सेवा पूरी कीजिए। हर अनुदान गुरुजी की चरण सेवा में समर्पित होता है। आपका योगदान किसी भूखे के लिए भोजन बनेगा और आपके परिवार के लिए गुरुजी की असीम कृपा का कारण। संगत जी, जब भी किसी थाली में अन्न भरता है गुरुजी मुस्कुराते हैं। तो आइए इस प्रेममय सेवा में आज ही भाग लें और कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरुजी का।